नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की योग्यता में एनसीटीई या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किए गए परिवर्तन की, और परिवर्तन को लेकर हाल ही में सीबीएसई द्वारा सीटेट की क्वालिफिकेशन में जो संशोधन किया गया है, उसके बाद वो 2-3 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। अब बीएड योग्यता धारक लोग भी प्राथमिक शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे बीएसटीसी या डीएलएड या जेबीटी या जिस किसी भी नाम से प्रारंभिक शिक्षा के डिप्लोमा को जाना जाता है, उनके अभ्यर्थियों में एक चिंता की लकीर स्पष्ट देखी जा सकती है, क्योंकि उन्हें कुछ सीमित अवसर मिलते थे और उन पर भी अब बीएड वालों का हक होना शुरू हो जाएगा। तो इस मुद्दे पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जो हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि इसी तरह के कुछ ज्वलंत विषयों पर या विश्लेषण हम लोग लेकर प्रस्तुत होंगे सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में तथा अलग अलग नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको नियमित रूप से बताते रहते हैं। तो आइए हम फिर से बात करते हैं उस बिंदु पर। तो बिंदु यह है कि कुछ समय पूर्व एनसीटीई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसके अकॉर्डिंग अब बीएड योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी जो है वो प्राथमिक कक्षाएं कक्षा 1 से 5 या जो भी हैं उन्हें पढ़ाने के लिए उन्हें योग्य माना गया है, और वो टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद वो प्राइमरी अध्यापक के लिए आवश्यक योग्यता हासिल कर लेंगे। इस प्रारंभिक योग्यता जो है उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही ये सूचना अभ्यर्थियों तक पहुंची है, अभ्यर्थियों ने अलग अलग अपनी ओर से प्रयास करने शुरू कर दिए। एक तरह से बीएड और डीएलएड वालों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। कुछ लोग इस मामले को लेकर न्यायालय की शरण में जा चुके हैं। तो न्यायालय ने भी उन्हें जो है कुछ राहत देते हुए कुछ सरकारों को नोटिस जारी किया है। लेकिन वर्तमान स्थिति ये बनी हुई है कि 12 मार्च को अंतिम तिथि 12 मार्च को अंतिम तिथि निकल जाने के बाद में सीबीएसई ने सीटेट 2019 के लिए आवश्यक योग्यता में संशोधन करते हुए प्राथमिक लेवल के लिए बीएड वालों को भी अनुमति दे दी है। इसके लिए बाकायदा एक अमेंडमेंट उन्होंने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है, जिसका हम अभी कुछ समय में विश्लेषण करने वाले। वो अमेंडमेंट क्या है वो आपको अभी हम बताते हैं। लेकिन इसी 2-3 महीने के पीरियड के दौरान बीएड योग्यताधारियों ने बीएड संघर्ष समिति का गठन किया, जो कि इस अमेंडमेंट के बचाव में खड़े हो गए हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों के जो प्रारंभिक शिक्षा की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी हैं, उन्होंने भी अपनी ओर से प्रयास शुरू कर दिए हैं। पॉलिटिकली भी वो लोग एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने अपनी सरकारों के माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास किया है, और इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में वो लोग जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। और ये बात जो है एनसीटी या ये कहिए कि इसके नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट नजर आ रही है। अभी सीबीएसई ने जो सीटेट को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया उसमें भी ये लिखा है कि बीएड की योग्यता वाले जो अभ्यर्थियों को ये अनुमति दी गई है वो कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी। यानी भविष्य में जो भी कोर्ट या कोर्टों का फैसला होगा वो उन पर समान रूप से लागू होगा। इसलिए अभी तक ये जो व्यवस्था है वो फाइनल नहीं हो पाई है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ हलकों में इससे चिंता बढ़ गई है। प्राइमरी शिक्षक वाले केवल प्राथमिक शिक्षाओं के लिए योग्य होते हैं, वो न तो मिडिल क्लासेज के लिए और न सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लासेज के लिए एलिजिबल है। उनके पास एक सीमित अवसर होते हैं, और उन अवसरों पर अगर बीएड योग्यताधारी को शामिल कर लिया जाता है, जो कि काफी बड़ी संख्या में है, तो एक तरह से फिर बीएसटीसी या डीएलएड पाठ्यक्रम जो है वो प्रारंभ करने का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा, ये कहना है इनका। और दूसरी ओर बीएड वालों का कहना है कि वो भी इक्वली योग्यता रखते हैं, और ब्रिज कोर्स करने के बाद इन्हें पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज, एक और 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड पाठ्यक्रम को लेकर भी अभी मुद्दा गरमाया हुआ है। उससे 2 वर्षीय बीएड वाले और डीएलएड वाले जो पाठ्यक्रम है उनके अभ्यर्थियों के लिए भी एक कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो गई कि क्या उन्हें अब ये 2 वर्षीय जो बीएड है वो जारी रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस मामले में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नए एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग एनसीटीई ने 4 वर्षीय
जो पाठ्यक्रम है वो स्टार्ट किया है, उसमें चाहे बीएड का हो या प्रारंभिक शिक्षा के लिए हो, सबके लिए 4 वर्ष कर दिया। और उनका कहना है, उनका तर्क ये है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। अब सुधार कितना होगा ये तो एक्सपेरिमेंट है, आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हम देखते हैं वो एनसीटी का हम कहेंगे एनसीटी का नोटिफिकेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब आज हम देखते हैं सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन सीटेट का रिवाइज जारी किया उसको हम देखने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उसमें क्या अमेंडमेंट किया गया और उस पर उसका बेरोजगारों पर या अभ्यर्थियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए हम डिस्कस करते हैं। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं रिवाइज्ड क्वालिफिकेशन में आप साफ तौर पर देख पाएंगे 10+2 और डिप्लोमा के साथ साथ आप देखिए सीनियर सेकेंडरी के बाद में एक लिखा है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर्स ऑफ एजुकेशन बीएड। और ये क्वालिफिकेशन के बारे में आगे लिखा है कि एनसीटी की रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आगे इनको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा और वो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए मान्य होगा। इसके साथ ही कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन का भी एक हवाला दिया गया है कि ये सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट पर निर्भर करेगा कि इनका भविष्य क्या होगा। अब शिक्षा और रोजगार के समाचार हर सप्ताह हमारे चैनल पर लगातार उपलब्ध हैं, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।